क्या आपको पता है कि एक पूरी की पूरी नगरी समुद्र में डूब गई थी, और वो भी एक रात में। वो नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, द्वारका। लेकिन सवाल ये है, द्वारका सच में डूबी थी या ये सिर्फ एक कथा है? क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जो इस रहस्य को उजागर कर सके? और अगर ये नगरी डूबी थी तो क्यों और कैसे? आज हम आपको बताएंगे द्वारका नगरी का वो अद्भुत रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। द्वारका एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण का स्वर्ग कहा जाता है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के किनारे इस महान नगरी को बसाया था। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार द्वारका एक अद्भुत नगरी थी जिसे वास्तुशिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता था। यह नगरी समुद्र के किनारे 7 द्वीपों पर फैली हुई थी। इसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि इसे द्वारावती कहा गया, जिसका अर्थ है द्वारों की नगरी। यहाँ के महल सोने, चांदी और रत्नों से जड़े हुए थे। यहाँ की गलियों में जीवन था, समृद्धि थी और चारों ओर संगीत गूंजता था। लेकिन कहते हैं कि हर स्वर्णिम युग का अंत होता है, और ऐसा ही हुआ द्वारका के साथ। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनका धरती पर अवतार समाप्त होने वाला है। यदुवंशियों के बीच आपसी संघर्ष ने नगरी को कमजोर कर दिया था, और फिर आया वो दिन जब समुद्र ने अपनी सीमाएं लांघ दी। भागवत पुराण में वर्णन है कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। पूरी नगरी एक ही रात में पानी में समा गई। लेकिन ये सिर्फ एक कथा थी, या इसके पीछे छिपा था कोई वैज्ञानिक रहस्य? कई शताब्दियों तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 1980 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने समुद्र के नीचे गुजरात के पास द्वारका के अवशेष खोज निकाले। समुद्र के नीचे लगभग 70 फीट गहराई में पत्थरों के विशाल संरचनाएं, दीवारें और स्तंभ मिले। इनकी बनावट और संरचना देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। ये अवशेष करीब 5000 साल पुराने माने जाते हैं, यानी यह नगरी महाभारत काल से संबंधित हो सकती है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, द्वारका नगरी कैसे डूबी? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई और रहस्य है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह महाप्रलय का परिणाम था, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने का नतीजा मानते हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और द्वारका डूब गई। लेकिन क्या यह महज संयोग था कि द्वारका तभी डूबी जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी? द्वारका नगरी का रहस्य सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है। यह सिखाता है कि भले ही कोई साम्राज्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, जब समय आता है तो सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन जो अमर रहता है वह है धर्म, कर्म और ज्ञान। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूँ। तो दोस्तों, द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हमारा धर्म और कर्म सही है तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रहस्य अभी भी बाकी है। क्या आप मानते हैं कि द्वारका सच में अस्तित्व में थी, या यह सिर्फ एक मिथक है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।